हमारे साथ हैं माले विधायक विनोद जी। अंतर छात्र 60-40 को लेकर ज़्यादा विरोध प्रदर्शन करते, लेकिन अब उन्होंने पार्टी बनाने का ऐलान किया। क्या लगता है क्यों नौबत आई कि छात्र अब चुनावी पार्टी में उतरेंगे? क्या बल्कि पूछें, सबसे पहले तो पार्टी तो बनाने की उसमें कोई नहीं है, सभी को किन्हीं को भी जिनमें पार्टी बनाने का हक है, अधिकार है। लेकिन छात्रों को, नौजवानों को जो इसके सबसे बड़े आड़े हैं उसको पहचानने की ज़रूरत है। यहाँ लगातार ये बहुत स्पष्ट है और इस इशू को लेकर के भाजपा हो, जेएमएम हो, क्यों नहीं केंद्र से कानून बनता है कि भाई किसी राज्य की तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में उस राज्य के वासियों के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। यहाँ न्यायालय से जो है वो छट जा रहे हैं। विधानसभा से अगर पारित हो रहा है स्थानीयता को लेकर के, आरक्षण को लेकर के, तो राज्यपाल से वापस हो जा रहा है। गृह मंत्री उसके खिलाफ बोलते हैं, संसद में इसके खिलाफ में जो है वो कोई आवाज़ नहीं उठती है, इसके पक्ष में कोई स्थानीयता और आरक्षण के पक्ष में नहीं आवाज़ उठती है। झारखंड के जितने भी सांसद हैं यहाँ बिल्कुल उसके बाद देख रहे हैं कि जब बिहार में आपके बगल में शिक्षक के नियुक्तियों में ये कह दिया जा रहा हो बिहार वासी ही भर सकते हैं, ठीक उसी दौर में एक बार फिर देखे होंगे परसों अखबारों में कि एक मामले में सुनवाई में, नामांकन में हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया कि इसमें झारखंड के वासी ही क्यों सिर्फ न्याय लगेंगे। तो जब स्थितियाँ इतनी विपरीत हो, राज्य सरकार तो एक बार फिर से विधानसभा में विधेयक लाना चाहिए, वो पारित हो, संसद से भी लड़ना चाहिए। भाजपा को ये बात अगर ईमानदार है इसके प्रति तो संसद में होना चाहिए और राज्य सरकार से ये रही होंगी कि जब तक ये लॉन्ग टर्म की चीज़ें बने या ना बने, तो अगर बिहार ने इस तरह का कोई एक रास्ता निकाला है तो एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए यह रास्ता निकले। अगर सवाल पूछा जाता है तो सत्ता पक्ष विपक्ष पे आरोप लगाती है और विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगाती है कि दोनों को लगता है दोनों आरोप प्रत्यारोप लगाने से नहीं चुकती। उन्होंने कहा कि इनके गलती से आज छात्र भुगत रहे हैं। इनको भाई तो आप देख ही रहे हैं कि ये अलग बात है, राज्य सरकार का काम है, हम मान लेते हैं भाजपा इसके विरोध में है, बिल्कुल है, वो है, तभी तो पारित वापस होते हैं, गृह मंत्री इसके बयान देते हैं और संसद में इनके इतने सांसद हैं कोई आवाज़ उठाते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो राज्य सरकार को पुनः एक बार कोशिश करनी चाहिए पारित होने की, और जब तक वो नहीं है तो बिहार किस तरीके से रास्ता निकाला उसका एक समिति बना करके यहाँ एक कमेटी का अध्ययन होना चाहिए और उसी रास्ते से झारखंड जब बिहार में हो सकता है और फिर जब कोर्ट का मसला है तो कोर्ट में ये बात रखा जाए जब बगल के राज्य में बिहार में हो सकता है, बिहार के लिए अलग कोई कानून है इस देश में और झारखंड के लिए कोई अलग देश नहीं है, बिहार के लिए स्थानीय लोग ही भर सकते हैं और इस राज्य के लिए नहीं, तो ये कौन सा कानून है, किन नियमों के अंदर ये तर्क रखा जाना चाहिए कोर्ट में। एक अंतिम सवाल रहेगा ईडी को लेकर रहेगा। ईडी अभी तो लगातार छापामारी करते रही है, इसको लेकर क्या कहें, लगभग 1 साल होने वाला है, इसको लेकर क्या कहेंगे ईडी जो लगातार छापेमारी कर रही है? भाई ईडी ने जो बात करी है कि जो सत्ता में रह रहे हैं वो सत्ता का दुरुपयोग करके सारे संपत्ति कर रहे हैं, उनकी छापामारी अच्छी बात है। तो सत्ता में तो सबसे ज़्यादा अभी भारतीय जनता पार्टी है, सत्ता में तो सबसे ज़्यादा जो है 10 सालों से जो 9 सालों से वो हैं, तो ये रास्ते तो उधर भी घुसने चाहिए, ये रास्ते तो उधर भी निकलने चाहिए। लेकिन जब जब भी हम लोगों ने देखा, बिल्कुल हमारा उस पर नहीं हो, विपक्ष में जहाँ भी हो, जिनकी सरकार हो, ईडी हैं, छापेमारी कर रही हैं, जो लोग हैं पैसे निकल रहे हुए हैं, लेकिन उन छापों में जब वो खिड़की और दरवाजे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों और इनके लोगों के खुलते नज़र आते हैं तो वहीं वो दरवाजे फिर बंद हो जाते हैं, उसकी कंटिन्यूटी नहीं रहती। ये तुम्हारे साथ माले विधायक विनोद सिंह, इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि ये जो लगातार ईडी का छापा हो रहा है, इसके साथ इन्होंने स्पष्ट कहा कि 60-40 नियोजन नीति को लेकर कहा कि पक्ष हो चाहे विपक्ष हो सभी को मिलकर बात करें और स्टूडेंट के हित में जो भी हो इसका नियोजन नीति के बदले में दोनों बैठ के फैसला करें। लेकिन देखना होगा आखिर नियोजन नीति को लेकर जो 60-40 है उसको लेकर क्या फैसला लेती है। सहयोगी नूतन के साथ मनीष झा, न्यूज विंग, रांची। टफकॉन XT 600 HCR TMT रिवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।